क्या आसान है पेरेंट्स को माफ़ करना? मेरा प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा महसूस करना और दिखाना आता नहीं है। 27 साल की हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और मैं दुनिया में बेकार इंसान हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं अगत्सू में कुछ फेल करती हूँ तो मुझे लगता है 25 लोग हैं अगत्सू में जो काम करते हैं, और अगर मैं फेल हुई तो सिर्फ मैं फेल नहीं हो रही, सब लोग की ज़िंदगी पे असर होगा। पर मेरा डिप्रेशन अभी तक है कि मेरी बीमारी है, और वो अपना अलग टाइमलाइन पे, Cyclical. हाँ वो साइक्लिक है। तो बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी मैं ज़मीन पे गिर जाती हूँ। क्योंकि हम गिल्ट एक इमोशन की बात कर रहे हैं, क्या ही इज प्रोसेसिंग विथ हिज गिल्ट? यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सर्टन थिंग्स। क्या आसान है पेरेंट्स को माफ़ करना? अम, This is also your process to heal. Once you Correct. forgive your parent, तो is only when you can completely heal from whatever you have gone through. करेक्ट, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये हम लोग का जॉइंट सेशन चल रहा है इस वक्त। हाँ वो तो नहीं, मुझे नहीं लगता। Avinash is quite a good therapist, I have to say. Yeah, I am. I would love to help you whenever I can. अम, अ, मैं उनको जितना दोष वो अपने आप लेते हैं, मैं उन पे उतना दोष नहीं डालती। तो मेरे दिमाग में दोष मुझ पे है, और अम, कुछ चीज़ें हैं जो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा महसूस करना और दिखाना आता नहीं है कभी भी। मतलब थॉट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी 2 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा गुस्सा महसूस करूँ और उससे डरूं नहीं, और उससे शर्माऊं नहीं, और उससे शेम नहीं फील करूं। जब वो होगा फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज़ों के बारे में गुस्सा हूँ, फिर मैं फॉरगिव कर लूँगी। अब तक वहाँ तक मैं पहुँची नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं अगर कैसे मैं फॉरगिव करूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा है नहीं फॉरगिव करने के लिए। और मुझे मैं और गुस्सा आता नहीं अभी तक, जब आएगा तब बताऊंगी। अभी के लिए मेरे जो बिग इमोशंस जो मुझे प्रोसेस करने होते हैं, फियर है, और गिल्ट है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फियर, About? एवरीथिंग, एनीथिंग। मैं 27 साल की हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, और मैं दुनिया में बेकार इंसान हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। इनका कहने का मतलब है पैसे नहीं There's a कमा रही। thought. She's not earning money. Not earning money, but I'm also not doing anything worth. Eh? Before What are you Agatsu. talking about? Before Agatsu. Okay. तो अगत्सु अभी आपकी उम्र क्या है? 27. अगत्सु क्या उम्र थी जब आपने अगत्सु शुरू की? 22. 23. 23. हाँ, पर अगत्सु के That's not पहले bad. Starting some work at 23 is not a bad age. And this work, which is Actually very complicated work. ये रैशनल थॉट नहीं है। Hmm. मैं और किसी को ये कभी नहीं कहूँगी, मैं सिर्फ अपने आप के बारे में ये सोचती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप के बारे में अजीब चीज़ें सोचते हैं। और जब भी मैं अगत्सु में कुछ फेल करती हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-25 लोग हैं अगत्सु में जो काम करते हैं, और अगर मैं फेल हुई तो सिर्फ मैं फेल नहीं हो रही, सब लोग की जिंदगी पे असर होगा। जी. तो मैं बहुत डरती हूँ, और मुझे डर को टेक ओवर करना अभी तक नहीं आता। नहीं, ज्यादातर करती हूँ, पर मेरा डिप्रेशन अभी तक है कि मेरी बीमारी है, और वो अपना अलग टाइमलाइन It's पे, cyclical. हाँ वो साइक्लिक है। तो बहुत सारी चीजें, कभी कभी मैं जमीन पे गिर जाती हूँ।
पर सीख रही हूँ हम्म, और आई हैव टू से इन द पास्ट ईयर मैं देख रही हूँ कि अगत्सू का क्या फायदा हो रहा है, कि लोगों को क्या मिल रहा है। और अभी मैं भी उतना ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर में आती नहीं क्योंकि मैं क्लिनिक शुरू कर रही थी या जो भी है, और जो टीम बनी है और जो संभाल रही है कम्युनिटी सेंटर जो अपने आप बन रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरी टीम नहीं है, जो लोग आते हैं उनको भी नो जजमेंट के साथ आना पड़ता है। जी अगर आप क्लास के लिए आ रहे हो, आप 6 लोग क्लास में हो, अगर 3 लोग जज कर रहे हैं किसी और को, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जगह भी सेफ नहीं बनी ना। जी सिर्फ मैं एज अ फैसिलिटेटर एक जगह को सेफ नहीं बना सकती, सबको साथ में कहना पड़ेगा, हम लोग किसी को जज नहीं करेंगे। बिल्कुल तो मुझे लगता है जो कम्युनिटी बन रही है, जब मैं उनको देखती हूँ, जब लोगों को देखती हूँ, तो पहली बार मुझे लगता है चलेगा, मैं पैसे नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ तो कर रही हूँ। क्या ये बातें आप खुलकर अपने पापा को नुपुर को कहती हैं? आ, पहली बार कहा 1 साल पहले, जब मैं डरी थी, मैंने कहा अच्छा अगर मुझे पैसे बनाने तो बता देना कब शुरू करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म तो तभी हम लोग ने सबने सॉर्ट ऑफ आर्टिकुलेटेडली रियलाइज किया कि मैं कुछ कुछ तो कर रही हूँ। क्या कहा पापा ने? एक्चुअली मेरी सोच अलग है पैसों को लेके। देखिए हम लोग इंसान ने ये एक सिस्टम बनाया है कि आपको एक्चुअली पैसा होता क्या है? जरूरत। नहीं, वो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, करेक्ट? यस ये एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिन कॉन्सेप्ट, जी और सारे लोग उस पे अग्री करते हैं। वरना वो पैसा एक्चुअली पेपर है, बेमाने है। जी ये 10 रुपया है, ये 1000 रुपया है, ये 1 लाख रुपया है, उसकी क्या मायने क्या है? हम वो वैल्यू दे रहे हैं उस चीज को। आप जी समझे मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरी सोच पैसे को लेकर ये है कि अक्सर हम जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग बड़े काबिल होते हैं, बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, उनमें बहुत सारी कमाल की क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। जी तो क्या वो आदमी की वैल्यू कम हो गई है क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पा रहा है? क्योंकि वो पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहा है क्योंकि वो इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है। हमारे सिस्टम में वो फिट नहीं हो रहा है। जी तो उसको इस सिस्टम में रहकर पैसा कमाना आता नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो बहुत ही ब्रिलियंट है, जी आई एग्री। और उनके एक नहीं, आपको 8-10 कमाल की क्वालिटीज मिलेंगी, लेकिन वो सैलरीड जॉब में रह नहीं पाते कभी। वो पैसा, उनका माइंड नहीं जाता वहां पे कि मैं पैसे कमाऊं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत कमाल की क्वालिटीज होती हैं, बहुत खूबियां होती हैं, बहुत सारी अमेजिंग क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो पैसा कमाना नहीं जानते। तो मैं कभी इंसान को उस पर जज नहीं करता हूँ कि भाई ये कितना कमा रहा है या ये कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है। उस पर मैं बिल्कुल इंसान को जज नहीं करता हूँ। तो मैंने तो आयरा को बोला कि देखो, आप अपनी जिंदगी का मकसद समझो और आप लोगों के काम आओ। अब कुछ लोग लोगों के काम आते हैं और उसके अवज में पैसा लेते हैं। जी करेक्ट? जी मैं आपके लिए कोई काम करता हूं, मैं पैसा लेता हूं। जी एज लॉन्ग एज मैं लोगों के काम आऊं, फिर मैं पैसा लूं या नहीं लूं वो सेपरेट इशू है। या आप लोगों के काम आओ, आप फिर उसमें से पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो अलग टॉपिक है। या तो आप लोगों के काम आओ, ये काफी है। और आप इतने लोगों के काम आ रहे हो, आप लोगों को इतना हेल्प कर रहे हो, वो एज अ फादर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो आप पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप काम अच्छा कर रहे हो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं, जी तो जो आप ध्यान पैसा कमाने में लगाते वो बेटर है कि आप अगत्सू में लगाओ भाई, लोगों को फायदा हो रहा है उससे। जी जी तो दैट इज व्हाट आई एडवाइज्ड। ऐसे पैसा कमाने का इतना मत सोचो, आप लोगों के काम आओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी द जॉइंट और आप जब उन लोगों के काम आ रहे हो, ये आपका चॉइस है कि आप पैसा नहीं ले रहे हो उसके लिए, जी which is a great thing I think. या नो इट्स And डूइंग she can afford to do it, so I said I'm there to support you wherever it. Yeah.
No, please do it. Please continue to do it and we'll try to spread. क्योंकि इसको अगर हम बोलेंगे कि अभी पैसा कमाओ हाँ तो फिर ये कहीं जॉब लेगी फिर अगस्तू बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं बोला वो गलत है भाई। To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।